मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतालिक आज दो बड़ी खबरें सामने आ गई हैं। एक तरफ इमरान खान को इनफरादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला और साइफर केस में उनकी जमानत मंजूर हो गई, तो दूसरी तरफ मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ से बदले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ से बदले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ दुरुस्त तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में नाकाम रही और PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलादम करार दे दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक यह करार दिया जाता है कि तहरीक इंसाफ ने 23 नवंबर के इलेक्शन कमीशन के फैसले में दिए गए अहकाम की पैरवी नहीं की और तहरीक इंसाफ अपने आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। इसीलिए 4 दिसंबर का सर्टिफिकेट और फॉर्म 65 जो कि मुबैना चेयरमैन की तरफ से जमा करवाए गए थे उन्हें मुस्तरद किया जाता है। तहरीक इंसाफ को उस इंतखाबी निशान को हासिल करने के लिए नाअहल करार दिया जाता है जिसके लिए उसने अप्लाई किया हुआ था, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को साजिश करार देकर इसे चैलेंज करने का ऐलान किया है। वाज़ेह किया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी तरफ साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी, मगर अभी इमरान खान नैब के 2 केसेस तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार हैं और इन दोनों केसेस में ट्रायल जारी है। इसीलिए अभी इमरान खान के जेल से फौरी बाहर आने का इम्कान नहीं है। बहरहाल गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना फौजदारी केस में फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद इमरान खान के इलेक्शन में हिस्सा लेने की उम्मीद खत्म हो गई थी। मगर आज खबर सामने आई कि इमरान खान ने मियांवाली से कौमी असम्बली के हल्का नवासी से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तरफ से साइफर केस से मुतालिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत देने का फैसला सामने आया। वो फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। मौजूदा रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद हमें ये पता लगा है कि स्टेज पर रिकॉर्ड पर ऐसा ठोस मवाद मौजूद नहीं जो ये जाहिर कर सकता हो कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान ने अमेरिका से मौसूल होने वाले साइफर टेलीग्राम की मालूमात को इस नीयत और कैलकुलेशन के साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता आवाम तक पहुँचाया है ताकि बैरूनी क़ुव्वत को फ़ायदा पहुँचाया जा सके और ना ही सामने आने वाली मालूमात का किसी दिफाई इंस्टॉलेशन या उनके मामलात से ताल्लुक़ है और ना ही इमरान खान ने सीक्रेट ऑफिशियल कोड को अवामी सतह पर रखा। इसीलिए हम ये आर्जी राय रखते हैं कि स्टेज पर यह यकीन करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं कि दरख्वास्त गुजारों ने क्लॉज B के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की ज़ेल शेख 3 की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि इस हवाले से काफ़ी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि दरख्वास्त गुजारों के इस जुर्म से मुतालिक मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है, जिसका हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को रिकॉर्ड करने के बाद करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट ने जिस सवाबदीद का इस्तेमाल करके दरख्वास्त गुजारों की जो जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की है वो सवाबदीद मुखालिफाना अंदाज में इस्तेमाल की गई जो रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद के वजन के बरखिलाफ है और ये चीज़ इस अदालत की तरफ से मदाखलत का तकाजा करती है और इस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वो अबूरी हैं जो किसी भी लिहाज से ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज नहीं होंगी। लेकिन अदालत ने इमरान खान को ये जमानत देने से पहले एक शर्त भी रखी है और वाज़ेह किया है कि दरख्वास्त गुजारों को जमानत की जो रियायत दी गई है वो उस वक्त मनसूख हो सकती है जब दरख्वास्त गुजार इसका किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल करेंगे जिसमें ट्रायल के फौरी नताइज को मुलतवी करना शामिल है। यानी अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर इमरान खान या इस केस में उनके वकला ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को इल्तवा का शिकार बनाने की कोशिश करें तो अदालत इस जमानत को मनसूख कर सकती है। तो एक लिहाज से दरख्वास्त गुजारों को एक मशरूत जमानत दी गई है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने इजाफी नोट लिखा जिसके मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं। एक बड़ी सियासी जमात के बानी हैं और दूसरे शाह महमूद कुरैशी आला ओहदे पर हैं। मुल्क में हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौक़े देना आइनी ज़रूरत है। अगर कोई कैद शख्स इलेक्शन लड़ने का इरादा रखता है या किसी सियासी जमात की साख इंतखाबात पर मुनहसर है तो मेरी राय में इसे इंतखाबी मुद्दत के दौरान जमानत देने की बुनियाद समझा जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने लिखा कि इंतखाबात की पिछली 7 दहाइयों से तारीख देखना ज़रूरी है। पाकिस्तान के वजूद में आने से ही मुल्क में जमहूरियत को रौंदा गया, मुल्क में नज़रिया ज़रूरत को जगह दी गई, फेडरल कोर्ट के नज़रिया ज़रूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद बढ़ी, मुल्क में वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़ीर आज़म को ज़ेर हिरासत रखा गया है, मुल्क में वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया। आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है जब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने मजीद लिखा कि एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया और उसका जनाजा भी पढ़ने नहीं दिया गया। मुल्क की आधी ज़िंदगी को जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया जिसको सज़ा भी नहीं हुई।
मुंतखब नुमाइंदों को सियासी इख्तलाफ पर निशाना बनाने की तारीख माजी की किताबों से नहीं निकल सकती। इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी एक सियासी जमात को इंतखाबात से पहले निशाना न बनाया जाए। इंतखाबात के वक्त सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने की रिवायत मौजूदा केस में ज़मानत देने के लिए काफ़ी है। दरख्वास्त गुजारों ने रेप या बच्चों से ज़्यादती जैसा कोई संगीन जुर्म नहीं किया। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने मजीद लिखा कि साइफर ट्रायल चल रहा है और दरख्वास्त गुजारों को जेल में रखना बज़ाहिर ज़रूरी नहीं, हकीकी इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजारों को ज़मानत दी जाए। दरख्वास्त गुजारों की ज़मानत से आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता से। तहरीक इंसाफ के से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद हिकमत अमली क्या होगी? अब तक का सबसे बड़ा धचका है, जो एतराज़ात आ रहे थे वो सही मान लिए गए। ना सिर्फ ये कि बल्ले का निशान वापस लिया गया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिए गए। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, इससे मुताल्लिक आगे? अब बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम के अंदर गुजारिश की थी कि 2022 के अंदर भी हमने इलेक्शन आइन के मुताबिक करवाए थे और बिल्कुल ठीक थे। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने 71 डेज फैसला महफूज रखा और उसके बाद फैसला सुनाया गया, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि जनाब आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो हमने अपने इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक करवा दिए। अब उस फैसले को जो एक ऑर्डर पास किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाएं, उसको भी हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अभी तक स्टिल वो वहां पर मामला पेंडिंग है और दोबारा जो इलेक्शन करवाए गए थे उस तमाम इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है। मैं हैरान कि क्या PMLN या किसी और जमात के भी इलेक्शन इसी तरह से चैलेंज किए गए? क्या किसी और के भी इसी तरह से पेपर चेक किए गए? क्या किसी और ने हमारी तरह इलेक्शन करवाए हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने डेट भी बताई, जगह भी बताई और बाकायदा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है हमने शेड्यूल अनाउंस किया और वो 29 तारीख को इलेक्शन कमीशन में सबूत पड़े हैं और इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा था, बाकायदा तौर पर हदायत जारी की थी IG KPK को और चीफ सेक्रेटरी KPK को कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। हमने जब सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया तो उसके बाद आपने ये देखा कि कैसी ये बदनीति थी। पहले खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना, फिर जो बल्ले का निशान, इस हवाले से तो हमें पहले ही हम तो जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से ऑर्डर आया था उस वक्त हम कह रहे थे कि ये बिल्कुल इस तरफ जा रहे हैं और PTI को सिर्फ साइड पर करने के लिए। ओवरऑल आपने पाकिस्तान के अंदर देखा। नहीं महदर साहब, ये तो आपके एतराज़ात हैं, लेकिन जो सामने उज़र रखे गए थे उसमें तो यहाँ तक भी कहा गया था कि तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा भी इंटर पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठा रहे हैं। अब लतीफ़ खोसा साहब ने भी एक बयान दिया कि गौहर खान का तो इतना तजर्बा नहीं है, असल में तो हैसियत और इख्तियारात बानी PTI के बाद उनके पास हैं, यानी उनकी नज़र में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने ऐसी बात नहीं की। ये बात गलत रिपोर्ट की गई है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमारे ठीक नहीं हुए। बिल्कुल हमारे आइन के मुताबिक हुए। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन थे हमने ओपन कराए, फ्री, बिल्कुल हर शख्स को पता था, हर बंदा पार्टिसिपेट कर सकता था, क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेट ही किसी ने नहीं किया। अब अकबर एस बाबर टाइप के लोग या 14 जो लोग दूसरे थे जो एक प्लांट किए गए सिर्फ और सिर्फ हमारे इलेक्शन को मुतनाज़ा करने के लिए, तो वो कौम जानती है कि वो तो हमारे मेंबर ही नहीं है। वो आपने कभी कहीं देखा उन्हें कि कहीं पर वो आए हों और उन्होंने आके इमरान खान साहब के हक में बयान दिया हो? 9 मई के को जब अगवा किया गया था आपने कहीं देखा हो कहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? या 18 मार्च जुडिशियल कम्प्लेक्स खान साहब के ऊपर हमला हुआ, कहाँ कहीं पे आपने उन्हें वहां पर देखा हो? तो आपने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। जब आपने कहीं देखा ही नहीं है और हम उन्हें ऑन ही नहीं करते, हमारे आइन के मुताबिक वो मेंबर ही नहीं है, तो उनकी मेंबरशिप ही खत्म हो चुकी है। असल बात यह है कि ये फैसला अकबर एस बाबर ने तो नहीं सुना है, तो इलेक्शन कमीशन ने सुना है। अब इलेक्शन में वक्त कम है, आपकी पार्टी कहती है बॉयकॉट करेगी नहीं इलेक्शन का, इलेक्शन में सूरत हिस्सा लेंगे और ना ही वो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के मुतालबे से इत्तेफाक करते हैं आपकी जो क़यादत है पार्टी की। तो अब अमली हिकमत अमली क्या होगी? क्या इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कबूल करेंगे, बल्ले के निशान के बगैर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर कोई और कानूनी रास्ता सोच रखा आपने?
देखिए, उस जो फैसला है उसको चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किया जा सकता है और इसके ऊपर हमारी मुशावरत जो है वो अभी इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लाएअमल बनाएंगे और आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो इस वक्त के ऊपर, एन मौके के ऊपर, जब आज देखें ना, आज लास्ट डेट थी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की, तो आज तक हमें इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर रखा गया हमारे वर्कर्स को कि पीटीआई तो जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर भले ही नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कैसे होगा, और उम्मीदवारों को वैसे उठाया जा रहा है। नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए लोग जाते हैं, उन्हें उठा ली जाते हैं, उनके तायीद कुनिंदे, तजवीज़ कुनिंदे उठा ली जाते हैं, लोगों के घरों में रेड जारी है, वाक़ियाकारियां जो है वो सिलसिला स्टार्ट है। और दूसरी तरफ ये जो आज फैसला आया, ये आज देखिए शाम को आया है, और अगर आज डेट एक्सटेंड ना की जाती नॉमिनेशन पेपर के हवाले से, तो ये तो इस हमारे नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के बाद आ रहा है और वो बढ़ाई गई है। अब उसके अंदर जो पेपर जमा करवाए गए हमारे मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, उसमें उन्होंने पीटीआई लिखा है। अब आज आकर ये जो कह दिया गया है कि जनाब आपको बल्ले का निशान ही नहीं, आपका खो चुके हैं आप, और अब आपके पास बल्ले का निशान नहीं है। ठीक है, तो आपके अब तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान ना होना, उसके बगैर इंतखाबात में जाना कितना बड़ा नुकसान होगा? नईम हैदर साहब, वकला की टीम क्या सोच रही है? देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले भी हमने इंटर पार्टी इलेक्शन बिल्कुल आइन के मुताबिक करवाए थे, और बल्ले का निशान छीना एक बदनीति है। मैंने खान साहब से ये जरूर पूछा था कि अगर बल्ले का निशान नहीं रहता तो कोई हमें और निशान देते हैं तो आपकी क्या राय है? तो उन्होंने ये कहा था कि ये कोई निशान दे दें, ठीक है, वही निशान जीतेगा जिसके ऊपर हम हाथ रखेंगे। तो बात यह है कि यहाँ पर अगर शेर जो है वो निशान भी छीना जाता या तीर या बाकी निशान भी छीने जाते, क्योंकि उनके जो इलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुए। और अगर 1960 से लेकर अब तक रिकॉर्ड देखा जाए तो सिर्फ पीटीआई के इलेक्शन को चैलेंज किया गया कि वो ठीक नहीं हुए, बाकी जमातों उन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन दिखाए निकाले, और उसके अंदर उन्होंने किया क्या है कि मरूसी सियासत को भी उन्होंने बिल्कुल रखा है कि अपने भांजों, बेटों को, बहनों को, बेटियों को, उनको ही उन्होंने किया है। लेकिन इधर खान साहब ने एक वर्कर को चेयरमैन बनाया और साथ साथ इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक 2 दफा करवाया, हालांकि पहली दफा भी ठीक थे। अगर आपने मानना नहीं है, हम 100 दफा भी कह दें, यहाँ पर मसला क्या था? मसला ये था कि आपने नहीं पंजोता, हम तो ये भी ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर करने अगले आने वाले दिनों में अब आप क्या करेंगे? इंतखाबी निशान नहीं मिलता बल्ले का तो आजाद हैसियत में उम्मीदवार लड़ेंगे या अलग अलग इंतखाबी निशान होंगे? देखिए, ये फैसला अब करते हैं इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है, और इस वक्त तो बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल हो चुकी है, और इसके ऊपर हम मुशावरत लीगल टीम करेगी और आपको इंशाल्लाह अमल हम बताएंगे। इस वक्त तक हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन जितना पहले 22 है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, तो ये भी उस धांधली के अंदर सबसे बड़ी धांधली आज इलेक्शन कमीशन ने की है। इससे पहले भी धांधली हो रही है, निगरान हुकूमतें जिस तरह से कार्रवाइयां कर रही हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है डीआरओज को जो एग्जेक्टिव से लेकर उन्होंने धांधली का प्रोसेस स्टार्ट किया, और फिर जो कार्रवाइयां करवा रहे हैं उसके ऊपर यही कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को हासिल है, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि कहाँ हमें हासिल है। हमें तो फील्ड में उतरने नहीं महदर साहब, आपकी जमात के एतराज़ात तो है इलेक्शन कमीशन पे, उसने तो ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो आज दिन में रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को और उसकी साबिक चेयरमैन को, उससे मुतालिक तो सभी जगह से कहा जा रहा है कि गैर मामूली तौर पर वो समात उस तरफ चली गई, और जिस तरह रिमार्क्स आए और फिर जमानत का फैसला हुआ, तो अदलिया से मुतालिक भी जो एतराज़ात तहरीक इंसाफ लेकर चल रही थी उस पर अब कायम है इतने बड़े रिलीफ के बाद भी? देखें, आज जो वाज़ेह तौर पर नीचे वाले जजेस जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए थे, जमानत बिला वजह खारिज की थी, मैंने जज अब्दुल असनाद साहब से पूछा था कि आपने बेल खारिज की है जो ट्रायल चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा। मैंने कहा जी मैंने पढ़ा है। कहते तो देखा नहीं है कि उसके अंदर कितनी जो है वो ऐसी ग्राउंड थी जिनकी बुनियाद के ऊपर बेल खारिज की गई। मैंने कहा एक लीगल ग्राउंड भी नहीं थी। आज वो साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो साबित हो गया कि वो तमाम जो फैसले नीचे दिए गए बेल्स के हवाले से वो गलत थे, और ये साबित भी इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने कर दिया जब उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है इस तरह से कार्रवाइयां नहीं चलाई जाती, और तमाम नोटिफिकेशन जेल के अंदर वाले कलअदम करार दिए गए, उसके बावजूद जेल ट्रायल चलाया जा रहा है, नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं। तो एक कानून है ना आइन है, तो उसको तो आपने देखना है ना, लेकिन यहाँ पर ना आइन है ना कानून है, क्योंकि सामने नाम किसका है? इमरान खान का, और जहां पर नाम लगता है शरीफ का वो कानून से ऊपर हो जाता है, वो आइन से ऊपर हो जाता है। तो पंजोता साहब, आज तो ऐसा नहीं हुआ ना,
सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद भी तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अब कैसे रख सकती है, और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जब ज़मानत मंजूर हुई है लेकिन जो तहरीक इंसाफ एतराज़ात उठा रही है साइफर केस के ट्रायल पर, उसकी कार्रवाई को तो मशरूत कर दिया तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन की ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त रखी है कि अगर दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में खलल पैदा करके इसमें इल्तवा लाने की कोशिश करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस ज़मानत को मनसूख भी कर सकती है। अब आप उस ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को भी नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत उससे मशरूत करके रखी है, तो फिर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का क्या बना? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जैसे रूटीन के मुताबिक ट्रायल चलते हैं वैसे चलाया जाए। और सबसे पहले बात तो यह है कि इमरान खान साहब की तस्वीर से इतना खौफ क्यों है, और अगर एक शख्स को सिक्योरिटी स्टेट नहीं दे सकती तो 25 करोड़ आवाम को स्टेट कैसे दे सकती है सिक्योरिटी। उन्हें आम अदालत के अंदर पेश किया जाए और जैसे ट्रायल रूटीन के मुताबिक चलना है चलाया जाए। अगर हमारी दरख्वास्त जाती है बेल के हवाले से या क्वैशमेंट के हवाले से या कोई भी फर्द जुर्म के हवाले से तो फौरन उसके ऊपर फैसला दिया जाए। यहाँ पर पिक एंड चूज का मामला है। जो दरख्वास्त हमारी रूटीन के मुताबिक उन्होंने चलानी है वो उसके अंदर रात दिन 5-5, 6-6 घंटे तक आपने देखा है कि कोई अदालत बैठी है। यहाँ पर 7 बजे 8 बजे हम आ रहे होते हैं। मैं 9 घंटे एक दिन रहा हूँ जेल के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भी जेल के अंदर कैद हो गया हूँ। एक दिन में 3 अदालतें लग रही थी। तो क्या इस तरह से आपने पाकिस्तान में देखा है कि अदालतें चलकर एक दिन में 3-3 कार्रवाइयां एक शख्स के खिलाफ चला रही हों? एक तरफ आप प्रोटोकॉल देते हैं कि इश्तिहारी मुजरिम को और उसे सजा अदालत ने सुनाई है और कन्विक्टेड है, और जेल के अंदर से वो बाहर गए और आप उसे प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती। नहीं बजौदा साहब, आज के सुप्रीम कोर्ट के इस साइफर केस में जमानत के फैसले के बाद भी तहरीक इंसाफ को एतराज है अदलिया पर, सुप्रीम कोर्ट पर, दीगर हाई कोर्ट्स पर, या फिर अब उनके फैसलों को तस्लीम करेगी तहरीक इंसाफ? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो हमने कभी ये नहीं कहा कि हर फैसला जो है वो गलत हुआ है। इस वक्त गुजारिश ये है कि हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि काजी फाइज़ साहब के पास हमारी दरख्वास्त गई फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, तो उन्होंने वहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने एतराज लगा दिया कि ये बुनियादी इंसानी जो मफाद आमा का मामला नहीं है। इसी तरह से अगर मुल्क के अंदर एक गैर कानूनी काम होता है, मुल्क के अंदर गिरफ्तारियां बात छापे अगर आपको ये नजर आता है कि बिल्कुल हो ही नहीं रहे और बिल्कुल आइन की बालादस्ती है, तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर सवाल तो उठेगा ना कि आप जो आपकी मर्जी है वो आप पिटीशनें सुन लेते हैं, कहीं मामला और है और उसके अंदर 62(1) की तशरीह करके उस मामले को सुधारने की कोशिश की जा रही है जो नवाज शरीफ की ताहयात नाइली है। और एक तरफ आप प्री प्लान एक प्लान करके इमरान खान साहब को इस इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं, तो ये कोई कानून तो नहीं है, ये आइन तो नहीं कहता। तो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने के बाद तहरीक इंसाफ की मुतल्लिक़ क्या होगी? चूँकि साबिक चेयरमैन के बाद अब गौहर खान भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे, इससे मुताल्लिक़ क्या कोई मंसूबा बना रखा है तहरीक इंसाफ ने? देखें, ये इस हवाले से हम इरादा रखते हैं कि इसको चैलेंज किया जाए। हमारी डिस्कशन अभी भी चल रही है, तो इंशाल्लाह जो भी आप हमारी लीगल डिस्कशन फाइनल होगी तो वो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह जी। नहीं, मेहतर पंजोता, बहुत शुक्रिया आपका। आज कमरा अदालत में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर इंतखाबात में जाना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रही है, मगर आज तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ भी मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तें जमानत मंजूर कर ली और अपने रिमार्क्स में केस के मेरिट्स पर भी बात की। इसके अलावा आज ही सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से मुतालिक दरखास्त को सुना। हालांकि दरखास्त कल ही दायर की गई थी। इस दरखास्त पर आज ही समाअत हुई और आज ही अदालत ने दरखास्त निपटा भी दी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI के वफ़द से मुलाकात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। इसी मामले पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों मरियम नवाज़ और हसनात मलिक से। मरियम, सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि गैर मामूली तौर पर केस के मेरिट्स पर भी रिमार्क्स दिए गए, जमानत का मामला था, उसकी दरख्वास्त थी, लेकिन जो साइफर केस है उसके ट्रायल से मुतालिक भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत की गई सुप्रीम कोर्ट में। ये गैर मामूली सूरत हाल थी कोर्ट रूम में या फिर इसकी तवक्को की जा रही थी?
जी देखिए जुनैद, जो केस था आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए जो बेल फाइल की गई थी, उसके फैक्ट्स के अंदर साइफ़र से मुतालिक ये तमाम चीज़ें दरख्वास्त में मौजूद थी। लेकिन पहले जब अदालत में केस की समाअत आज शुरू हुई तो अदालत ने यही कहा कि हम ख़ुद को महदूद रखेंगे सिर्फ ज़मानत के मुद्दे तक, और जो साइफ़र केस का ट्रायल है हम कोशिश करेंगे कि वो मुतासिर ना हो। लेकिन फिर जब फैक्ट्स अदालत के सामने रखे गए, बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने तमाम तर साइफ़र की कंट्रोवर्सी उनके सामने रखी, ये बताया कि केस अब तक कैसे अडाला जेल में चल रहा है, और उसके अलावा हाई कोर्ट से क्या उन्होंने अपनी प्ली ली थी और हाई कोर्ट ने फिर उनकी दरख्वास्त क्यों मंजूर नहीं की। तो फिर उसके बाद केस के मेरिट्स डिस्कस होना शुरू हुए, और एक तरह जो साइफ़र केस है मुकम्मल तौर पर जो शायद ट्रायल में इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ होगा, वो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। और अब जो सुप्रीम कोर्ट में सवालात उठाए गए हैं साइफ़र केस से मुतालिक के साइफ़र से कैसे जो दफ़ात लगाई गई हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बानी PTI पे और शाह महमूद कुरैशी पे, वो कैसे सस्टेन कर सकती हैं। ये ट्रायल में इंक्वायरी, ट्रायल से पहले इंक्वायरी में ये सब चीज़ें क्यों नहीं जो है वो इस्टेब्लिश की गई। ये तमाम तर सवालात अब ट्रायल में पूछे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं या नहीं, ये अदालत ने कहा कि आपको देखना चाहिए। और उसके अलावा अदालत ने ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट शुरू में रखा, लेकिन जाहिर है कि केस के फैक्ट्स अदालत के सामने जब खुलना शुरू हुए तो वो ऑटोमेटिकली मेरिट्स डिस्कस होना शुरू हो गए, और फिर ऐसे लग रहा था जैसे जो ट्रायल है साइफ़र का वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और फिर बाकायदा हर एक फ़ैक्ट को बारी बारी देखने के बाद तमाम तर सवालात करके प्रोसिक्यूशन को बुला के भी सवालात किए गए। और फिर उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन से ज़ाहिर है कि उनके शायद जहन में ये नहीं था कि ट्रायल के ऊपर या फैक्ट्स के ऊपर इस तरह से सवालात होंगे, तो जब वो अदालत के सामने वो जवाबात नहीं रख सके जो अदालत चाह रही थी कि उनको दिए जाएँ, तो फिर केस को मेरिट्स के ऊपर डिसाइड किया गया, ज़मानत मंजूर हो गई और मुशल्कों के एवज़ ज़मानत दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बिलाशुबा एक गैर मामूली केस था। जैसे इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रोसिक्यूशन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रही थी साइफ़र केस की अब तक की तहकीकात और उसके मेरिट से मुतालिक, तो साबित हो रहा है कि उनकी तवक्को ही नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से बात की जाएगी। क्या तहरीक इंसाफ के वकला उनकी निस्बत ज़्यादा तैयार थे जब ये सूरत हाल वहाँ पैदा हुई कि इतनी तफसील में मामला चला गया और फिर तारीख के हवाले भी दिए गए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से? देखिए जुनैद, ये जो केस था इसमें दो किस्म की दफ़ात हैं। जो PTI के बानी जो हैं उन पे जो लगाई गई हैं उसमें यह है कि जी उनको जो सज़ा है वो या 14 साल ज़्यादा से ज़्यादा या सज़ाए मौत हो सकती है। उस हवाले से जो था कि जी जो ऑफेंस बनाया गया उसमें मटेरियल नहीं प्रोसिक्यूशन के पास ऐसा है जिसमें वो साबित हो कि जी जो है वो इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा काम किया जिससे कोई फॉरेन कंट्री को बेनिफिट हुआ हो। तो ये एक चीज़ की गई। जो दूसरा ऑफेंस है जिसमें जिस तरीके से मिसयूज़ किया गया साइफ़र का, वो मामला वही मौजूद है और उसकी सज़ा 2 साल है। लेकिन मसला ये था कि अगर 2 साल की सज़ा वाला ऑफेंस जो है वो रखती प्रोसिक्यूशन, तो उनको मालूम था कि बेल जो है वो हाई कोर्ट से भी जो है वो बल्कि हाई कोर्ट क्या ट्रायल कोर्ट से भी मिल जाती। तो ये जो है प्रोसिक्यूशन की एक टैक्टिक्स थी कि केस ऐसा बनाया जाए जिसमें जो है वो ऑफेंस ऐसा हो कि जिसमें सज़ा 10 साल से ज़्यादा है ताकि बेल ना मिल सके। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी तरह उस केस में जो है वो मेरिट को डिस्कस किया और ये कहा कि जी ये तो बड़ा संगीन मामला है जिसमें सज़ा जो है वो 10 साल है या सज़ा मौत है, तो अब इसमें तो बेल नहीं मिल सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा इसको अलग किया और कहा कि ये कोई मटेरियल नहीं है ऐसा जिसमें हम कह सकते हैं कि इस केस में दोनों जो पटिशनर हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी उनको 10 साल या उससे ज़्यादा जो है वो सज़ा मौत हो सकती है। ये फर्दर इंक्वायरी उस ऑफेंस पे करनी है। लेकिन जो दूसरा ऑफेंस है जिसमें उन्होंने मिसयूज़ किया वो अभी भी मौजूद है। ये गलत जो है वो परसेप्शन दी जा रही है कि जी केस ख़त्म हो गया है, और उसमें भी उन्होंने कहा कि ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, प्रोसिक्यूशन अब मज़ीद मटेरियल कलेक्ट करे। तो ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट में हमें मालूम था कि ये जो बेंच है इसमें हम देख रहे हैं कि बेल के हवाले से इन जजेस का बड़ा व्यू बड़ा लिबरल है
और जब अगर इस बेंच से इन दो पटिशनर को जो है वो बेल नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान में कहीं से भी नहीं मिलेगी। बड़ा इमेज एक कॉन्शियस जजेस हैं और उनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक इस वक्त सूरत हाल है, इमेज है, उसको भी बेहतर करना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारा आज की प्रोसीडिंग। मरीम, ये हसन मलिक ने जिस तरफ इशारा किया है कि शर्त रखी गई है, शर्त यह है कि दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में खलल पैदा करे तो फिर ये जमानत मनसूख भी हो सकती है। तो क्या इससे ये फिर समात में वहाँ साबित हुआ कि जमानत ज़रूर दी गई है लेकिन जो ट्रायल कोर्ट पर एतराज़ात है तहरीक इंसाफ के वकला के, उनकी उस तरह से हैसियत को तस्लीम नहीं किया गया और ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा? देखिए, जो ट्रायल कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ के वकला का एतराज़ है वो तो अदालत के सामने चैलेंज ही नहीं किया गया था, वो अभी दरख्वास्त पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो जो जहाँ तक ज़मानत का ताल्लुक है तो जाहिर है कि ज़मानत देते वक्त मशरूत ज़मानत ही दी जाती है कि अगर मुल्ज़िम ट्रायल में ताउन नहीं करता प्रोसिक्यूशन के साथ या अदालत के साथ तो फिर उसकी ट्रायल की जो कैंसिलेशन है वो बिल्कुल हो सकती है और ये ट्रायल कोर्ट को ही इख्तियार दिया गया है। और इसके अलावा अदालत का जो आज कंटेंशन था वो ये था कि जो संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, वो जो दफ़ात हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वो सस्टेन नहीं हो सकती, बल्कि उन पर जो दफ़ात हैं वो कम सज़ा वाली हैं, यानी 2 साल की मैक्सिमम सज़ा उन दफ़ात के तहत हो सकती है। जो जुर्म साबित अब तक के शवाहिद से हो रहा है इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, तो अदालत ने इस हद तक जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि जो सज़ाए मौत या उम्र कैद की दफ़ात की लगाई गई हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, बल्कि शवाहिद से साबित नहीं होता, बल्कि शवाहिद नाकाफ़ी हैं सज़ाए मौत या उम्र कैद के लिए साइफर केस पर के अंदर शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान के ऊपर। तो ये इस हद तक अदालत के ऑब्जर्वेशंस हैं। ट्रायल पर एतराज़ या इन कैमरा होने वाली बात पर अदालत ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं ठीक है। असद, जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे किसी भी मुकदमे की समाअत तो बड़ा अहम दिन होता है और गहमा गहमी भी होती है, बड़ी तादाद में वकला वहाँ मौजूद होते हैं, साफ़ी भी। क्या आज की इस जमानत के बाद ये माहौल था या इस बारे में बात हुई वहाँ के तहरीक इंसाफ का ये बयानिया कि जब से नए चीफ जस्टिस आए हैं तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल रहा, चूँकि वो कहते थे इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात की तारीख की यकीन दहानी भी चीफ जस्टिस की जानिब से दी गई, मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के फैसले को भी कलअदम करार दिया गया। इसके अलावा आज ज़मानत भी मुमकिन हुई साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के ही एक फ़ैसले में। तो क्या उससे ये बयानिया दम तोड़ गया? इससे मुताल्लिक कोई बात हुई सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद वहाँ पर? देखें, अभी तक तो जो पीटीआई के बयानिया बनाने वाले लोग हैं वो खामोश हैं और वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है ये साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट है। इस सुप्रीम कोर्ट में के जजेस जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं उन्हें अपने इमेज का बड़ा ख्याल है, अपने इदारे के इमेज का बड़ा ख्याल है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि 2018 में अगर जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हुई मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तो हम ये नहीं चाहते कि अदलिया जो है वो अब किसी और जमात के ख़िलाफ़ भी जो है वो उसका कंधा इस्तेमाल हो। और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से भी व्यू बड़ा क्लियर था कि जी इलेक्शन होने चाहिए। जिस सदर मिनल्ला ने नोट उसमें लिखा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे, जो नहीं कराए गए उन जिम्मेदारों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए। आज भी यही बात हुई कि जो है वो बार बार कि जी जो है वो हम क्या ये जो है वो मामला दे रहे हैं, हम जो है वो डेमोक्रेसी को अगर आपने परवान चढ़ाना है तो सियासी लोगों को जो है वो मौका मिलना चाहिए कि वो जो है वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो ये आज दोनों जो मैटर थे, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो पटिशन थी और इमरान खान की साइफर का केस, ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बड़ा इससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इमेज दोबारा जो है वो जो एक हम कह रहे हैं वो ये ठीक हुआ। लेकिन मसला ये है कि जो है वो पीटीआई को इशू उन्होंने एक बयानिया बनाना है और मे भी फिर भी वही बात होगी कि जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में इन्वॉल्व हो। ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है ये यही कह रही है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। आज भी जो कंप्लेंट आई जो उनके कि जी जो हरासमेंट पीटीआई के वर्कर्स को हो रही है या उनके कैंडिडेट्स को हो रही है, इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप उनको रिड्रेस करें और सुप्रीम कोर्ट ने मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जो चैलेंजिंग इस वक्त टाइम है उसमें बड़ा यानी ठीक
ठीक जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं कि आप कहें कि वो एक साइड की तरफ जा रही है। और ये जो जजेस हैं ये सियासी जमातों को, पार्लियामेंट को मजबूत करने वाले लोग हैं। अब अगले 2 जनवरी को तायात नैली का मामला भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। अब उसके उम्मीदवारों का इंतखाबी सियासत में मुस्तकबिल क्या होगा? इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से। शामी साहब, 12 बरस से ज़्यादा वक्त तक तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ ही दावेदार रही है कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी जमात है। आज के इस फैसले से क्या उनकी सियासी मुस्तकबिल की हैसियत मज़ीद बदल जाएगी या फिर बल्ले के निशान छिन जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, आज का जो फैसला है अगर ये बरकरार रहता है तो तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकेगी। यानी मामला सिर्फ निशान का नहीं है बल्कि उसकी एक हैसियत का भी है। उसके अरकान जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर तो इलेक्शन लड़ सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बल्ले की जगह उन्हें कोई और निशान अलाट हो जाएगा। तो इसमें मेरा ख्याल पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। उसकी जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन के पास वो मुतासर होगी और वो एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो उसके बाद अब वो अपील में जाएंगे और अगर ये फैसला बरकरार रहा तो फिर उनके मुतल्लकीन जो हैं वो आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ सकेंगे, या दूसरी सूरत ये होगी कि वो किसी रजिस्टर्ड पार्टी के साथ मामला कर लें, मुआहिदा कर लें और उसके निशान पर इंतखाब लड़ लें। ये इसके अलावा कोई दूसरी सूरत मुझे नज़र नहीं आती। और अगर वो किसी दूसरी पार्टी से मामला करते हैं तो फिर वो कौमी सतह पर एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। जी शामी साहब, जो साइफर केस में ज़मानत मंजूर की गई है साबिक चेयरमैन पीटीआई की, अब वो आपके लिए कितना गैर मामूली और गैर मुतवक्के फैसला है और क्या इससे कोई फ़ायदा हासिल हो सकेगा सियासी तौर पर आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पर इंतखाबी माहौल के हवाले से तहरीक इंसाफ को, साबिक चेयरमैन पीटीआई को, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ इस वजह से मिल सकी है ज़मानत कि उस मामले में गुंजाइश पैदा हुई और उनको ज़मानत मिल गई, या फिर ये किसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करता है इस तरह का कोई फैसला? देखिए, साइफर केस जो है उस पर तो बहुत यानी जो हुकूमती हल्के हैं या जिन्होंने ये मुकदमा कायम किया है तो बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आज बड़ी रिलीफ दे दी है उनको और एक बड़ी तलवार जो लटक रही थी मेरा ख्याल वो उनके सर से हट गई है। मगर इस फैसले ने उनको एक तवानाई बख्शी है और तक़वियत बख्शी है, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर जब बल्ले का निशान वापस ले लिया गया या उसकी रजिस्ट्रेशन पार्टी की ख़त्म कर दी गई तो फिर एक सूरत हाल जो है तब्दील होकर रह गई। तो अभी उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान पीटीआई का सफ़र जारी है और बिल आखिर वो किस तरह से आगे बढ़ेगी और इंतखाबात में किस तरीके से हिस्सा ले सकेगी ये अब यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का मूड नज़र आया है वो तो जाहिर है कि यही है कि इंतखाबात आज़ादाना होने चाहिए, उनमें तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने का हक होना चाहिए और सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। मेरा ख्याल पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो जमहूरियत से जुड़ा हुआ है और जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है वो आज़ादाना इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप धक्कम पेल जारी रखेंगे और बड़ी सियासी जमातों को एक धक्का देकर सिस्टम से निकालेंगे तो उसके असरात भी अच्छे मुरत्तब नहीं होंगे मजमूई तौर पर हमारी सियासत पर भी, हमारी जमहूरियत पर भी, हमारे मुस्तकबिल पर भी। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।